गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग शानवेवो फूडीज़। तो एक नए दिन की शुरुआत और सफाई कार्यक्रम शुरू। तो आज मैंने बरामदे की थोड़ी सी झाड़ू लगाई, मतलब ये साइड का थोड़ी सी गैलरी पड़ती थी और यहाँ पे कुछ साइकिलें रखी हुई थी, तो साइकिलें हट गई हैं। तो मैंने कहा थोड़ा सा सफाई कर दूँ। यहाँ थोड़ी मिट्टियाँ भी पड़ी हुई है, तो थोड़ा तो सफाई किया, बाकी तो नहीं कर पाए बहुत, क्योंकि बेबो का एग्ज़ाम है, तो इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी काम किया। तो सिर्फ झाड़ू लगाया। तो ये सफाई कर रही हूँ मैं बरामदे की, और उसके बाद में मैंने इसको धुलाई भी करी यहाँ पर, क्योंकि अब तो अप्रैल का टाइम आ गया, तो बहुत धूल आ रही है। रोज़ का रोज़ चाहे जितना झाड़ू वाड़ू करो, लेकिन धूल रोज़ आ रही है। तो ये मैं शुरुआत किया मैंने, और फिर मैं अंदर आई तो सुल्तान तब तक इनके खाने का टाइम हो गया था, और ये बेबो उठ गई हैं। शान अभी भी लेटे हैं। बेबो को मैंने जल्दी से उठाया कि भाई उठ जाओ, तुम्हारा एग्ज़ाम है। और सुल्तान ने अपने बर्तन का ये बुरा हाल किया है काट काट के। तो पहले इनको मैं खाना दे दूँ, ब्रेड और दूध दे दूँ सुबह सुबह, क्योंकि सबसे पहले तो इन्हीं को खाना देना रहता है। इनको खाना दे दिया तो ये थोड़ी देर शांत हो जाएंगे, वरना इधर उधर दौड़ता ही रहता है, तो फिर काम नहीं करने देता। तो ये मैंने इनका ब्रेड और दूध दिया, और मिट्ठू भी एक तरफ चिल्लाए पड़े थे, तो उनका भी खाना देना है। अभी उनको मैं मटर दूंगी। नहा लिया दिन में, बाल भी आज धुल लिए क्योंकि फ्राइडे है। और अभी मैं खाना तो बना लिया, और अभी मैं बेबो को बैठ के पढ़ा रही हूँ। हाय मत कर, पढ़। क्योंकि बेबो का सबका तो एग्ज़ाम ऑनलाइन है फाइनल, बट बेबो का एग्ज़ाम जो है वो ऑफलाइन कर दिया, और बेबो की आ गई है। तेज से बोल। सामत आ गई है। तो अब बेबो केवल पढ़ रही है बेचारी, लिखे जा रही हैं। तो अब इनको लिखना भी पड़ेगा। जो साल भर दो साल से ऑनलाइन की मस्ती चल रही थी, वो अब रुक गई है। और अब जो है बेबो की स्कूल में एग्ज़ाम होंगे, तो देखिए कैसा आता है बेबो का रिज़ल्ट। अभी तो धनाधन 95% आए जा रहे थे। अब देखते हैं इस बार कितने आते हैं। 95 आते हैं कि 59 हो जाते हैं। ये बेबो, आपको इसका ब्रेकिंग न्यूज़ पता चलेगा इनके एग्ज़ाम के बाद। तब तक के लिए तो अभी बज रहे हैं शाम के 4, और अभी हम लोग को सामने ही, घर के सामने ही एक वैभव लक्ष्मी का व्रत का उद्यापन कर रही है। एक फैमिली रहती है, तो उन्होंने हम लोग को बुलाया है, और उसमें जो है 7 सुहागिनों को बैठा करके खीर, और मेन खीर होता है वही खिलाया जाता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं उसमें, मैं और भाभी, और ऊपर मेरी एक और भाभी रहती है, वो टेनेंट है, उनको लेकर के जाना है। तो चलिए वहाँ पे चलते हैं और देखते हैं। अगर वहाँ रिकॉर्डिंग हो जाती है तो मैं आपको पूजा भी दिखाऊंगी। तो चलिए मेरे साथ पूजा करें। और ये मेरी भाभी तैयार, जिनको तैयार होने में सबसे ज़्यादा समय लगता है, हेयर स्टाइल बनाने में, साड़ी सेट करने में। और ये शीशा बहुत बड़ा लगवाई है, लेकिन शीशा देख कहाँ रही है, टीवी की स्क्रीन में। हमें नहीं समझ में आता कि ऐसा क्या है, ये टीवी की स्क्रीन में देख करके तैयार हो रही है। और बल्कि ये कमरे में लगभग 5.5 फीट का शीशा लगा हुआ है। लेकिन बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी बातें, तो ये ऐसे ही है भाई। जरा एक बार चेहरा भी दिखाइए अपना प्लीज। जरा सा मुड़िए, तो मुड़िए। तैयार हो जाए पहले ये, तब उसके बाद। ठीक कोई बात नहीं। हाँ वो
पूरी आदि पुलाव मम्मी लोग की नमक वगैरह छू गया होगा तो फिर आटा वाटा किसने नहीं हम देसी घी में चढ़ाने के लिए निकालेंगे। अच्छा पूरी अच्छा हलवा भी बनाने के लिए वो कर रही थी, तो ये कहे कि लड्डू ले आ दे रहे हैं अकेले क्या क्या। हाँ हाँ हाँ। तब इसलिए लड्डू ले आए हैं, सब चढ़ा दिए। खिलाई दें। अगर खीर पूरी खा सकते हैं। हाँ खा सकते हैं, कोई वो नहीं है, लेकिन नमक वगैरह तो नहीं 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 अच्छा क्योंकि हम भी व्रत रहते हैं। अच्छा, आपसे ज्यादा हमको होगा। नहीं हाँ। सब माता तो रानी एक खीर पूरी खा लीजिए। हाँ खीर पूरी खा लेते हैं। अगर रात में भूख लगेगी थोड़ा दूध में खाना ले लीजिएगा। अनाज तो एक ही मीटिंग खाता है। हाँ अनाज तो वैसे भी हम एक ही मीटिंग दिन में खाते हैं। चाय पीती है ना। हाँ खाली चाय हम भी पीते हैं। पीती थी। नहीं चाय तो पीती। अब ये भाभी इन्होंने ही अपने व्रत का उद्यापन किया है। तो ये पहले सब सारी सुहागिनों के पैर में रंग लगा रही हैं। तो जब ये रंग लगा रही थी तो मुझे बहुत ख़राब लग रहा था, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, आज ये मेरी पूजा है और मुझे पूरा पुण्य लेने दीजिए। हमने कहा अरे इतना क्या, हम लोग कौन से ब्राह्मण हैं जो आप हमारे पैर में रंग लगाएंगे। लेकिन वो नहीं मानी और उन्होंने सबके पैर में रंग लगाया। तो बहुत बड़ा ये, और वो मुझसे कह रही थी आप मेरी फ़ोटो ले रही हो। मैंने कहा हाँ मैं आपका वीडियो बना रही हूँ। तो वो अच्छे से अपना पल्ला वल्ला रख ली और बहुत अच्छी लेडी। आज मेरी पहली बार, मैं इनको देखती तो कई बार थी लेकिन मुलाकात आज पहली बार हुई। बहुत अच्छी लेडी। और अब देखिए ये सब सुहागिनों को सिंदूर लगा रही हैं। तो सारा चीज़ मैंने कोशिश की रिकॉर्ड करने की। थोड़ा सा यहाँ पर जगह कम थी क्योंकि ये किराए के मकान में रहती है, लेकिन जगह की कोई मायने नहीं रखते। दिल बड़ा होना चाहिए और इनका दिल वास्तव में लग रहा था कि बहुत बड़ा है। बहुत अच्छा लगा मुझे। थोड़ी छोटी सी मुलाकात हुई इनसे, लेकिन अच्छा लगा। और इन्होंने खाना तो बहुत अच्छा बनाया था और शायद माँ ने बड़ा अच्छे से अपना आशीर्वाद भी दिया था कि खाने में इतना टेस्ट लग रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि अच्छे पकवान आज फेल हैं। मैंने तो बहुत अच्छे से खाया क्योंकि खाना भी मैंने नहीं लिया था, तो मैंने तो भरपेट खाया और बहुत अच्छा लगा। और ये बार बार मुझे पोज दे रही थी और मैं बना रही थी वीडियो, लेकिन वो सोच रही थी कि ये मेरी फ़ोटो खींच रही है, तो मैं फिर रोक करके वीडियो इनकी फ़ोटो भी खींच रही थी। तो मैंने कहा आप मेरे वीडियो बाद में देखिएगा। तो ये देखिए सबको सिंदूर लगाने के बाद ये सबको बिंदी लगा रही हैं। और ये भाभी मेरी ऊपर रहती हैं मेरी। ये देखिए मैंने उनकी एक फ़ोटो भी ले ली क्योंकि वो बहुत अच्छे से पोज दे रही थी। और उसके बाद इन्होंने अब खाना आ गया जिसमें पूड़ी, दम आलू और खीर परोस रही है भाभी मुझे। तो बहुत अच्छी खीर, इतनी स्वादिष्ट खीर, इतना अच्छा खाना। मैं बार बार तारीफ़ कर रही हूँ खाने की क्योंकि वास्तव में मुझे खाना बहुत अच्छा लगा। और दम आलू तो इतना टेस्टी था कि मैं बता नहीं सकती। और अब हम लोग खाना खाने के बाद ये भाभी सारे जितनी औरतें थीं उन्होंने पैर छुआ और सबने आशीर्वाद भी ले लिया। और अब मैं बाहर की ओर निकल रही हूँ। और ये ठीक सामने वाला मेरा घर, क्योंकि ये बिल्कुल मेरे घर के सामने ही रहती है। तो हम लोग प्रसाद खाकर आ गए हैं और प्रसाद में ये भाभी को मिला। भाभी को क्या, सभी जितनी 7 सुहागिनें थी सबको मिला। ये क्या मिला? ये किताब, हाँ ये वैभव लक्ष्मी माता, इसको थोड़ी, हाँ ये वैभव लक्ष्मी माता की किताब, और ये सिंदूर और ये बिंदी। ये सुहाग का प्रसाद मिलता है, साथ में कुछ फल और केला मिला। तो बहुत अच्छा लगा। खाना तो बहुत अच्छा था। भाभी का तो वैसे आज व्रत है, खुद वैभव लक्ष्मी माता का माँ भाभी भी व्रत करती है और थोड़े दिन में भाभी भी इस व्रत का उद्यापन करेंगी, तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो और खाना इतना अच्छा बना था, पूड़ी, दम आलू और खीर बनी थी, लेकिन लाजवाब बनी थी। उसका कोई टेस्ट का जवाब नहीं था। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, सबको बहुत अच्छा लगा। भाभी नहीं खाई, भाभी केवल खीर और पूड़ी खाई। अब वो रात में कुछ नहीं लेंगी, उन्होंने ले लिया एक टाइम अनाज। तो चलिए, और बेबू के लिए बेस्ट विशेस ताकि बेबू अपना एग्ज़ाम अच्छे से दे पाए। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, मेरे व्लॉग्स को देखते रहिए, शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए गुड बाय।